आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सिस्टम। क्वेश्चन में ये कहा गया है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनाना होगा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि √5 नंबर लाइन के कौन से पॉइंट में आएगा, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि इस नंबर लाइन में ये है नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड में हम इसका 2 यूनिट्स ले लेते हैं, ये 1 2 यूनिट्स लेंथ इसके पॉजिटिव साइड में ले लेते हैं। और फिर अब इस 0 से हम एक लाइन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन हमें कुछ इस तरह से लेना होगा। पहले तो हम इसके एक आर्क बना लेते हैं। इसमें आर्क बनने के बाद अब इसका सेम मेजरमेंट में एक आर्क यहां से, और फिर उस पॉइंट से जहां पे ये आर्क को काटा है उस पॉइंट से एक और आर्क ले लेते हैं। अब ये दोनों आर्क के बीच में और 2 आर्क, एक आर्क यहां से, फिर इस पॉइंट से एक और बनाना है आर्क जो कि इस आर्क को काट करने वाला है। तो यहां से ये आर्क कट हो जाएगा। तो ये जिस पॉइंट पे कट हुआ है उस पॉइंट से हम 0 तक खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर बन जाने के बाद अब इसका 1 यूनिट लेके, ये नंबर लाइन में जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट के बराबर लेके अब हम इस परपेंडिकुलर लाइन को ऐसे कट करते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे कट हो गया। अब इस पॉइंट से जो 2 यूनिट हमारा लेंथ है वहां तक अगर हम लाइन खींचे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, जो कि राइट ट्राइंगल होगा, क्योंकि यहां पे ये 90 डिग्री है तो ये राइट ट्राइंगल होगा। उस कट किए हुए पॉइंट से 2 यूनिट तक हम ये लाइन खींच लेते हैं, तो ये बन गया एक राइट ट्राइंगल। ये इस ट्राइंगल का चाहे तो हम नाम लिख सकते हैं ABC। ये बन जाने के बाद अब ये जो हाइपोटेनियस है, ये राइट ट्राइंगल का ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस का लेंथ हो जाएगा √5 यूनिट। ये कैसे होगा ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी। अब अगर ये ट्राइंगल ABC है, ABC ट्राइंगल, इसमें AB बेस, AB हो गया परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर, BC बेस एंड AC हाइपोटेनियस। AC हो गया हाइपोटेनियस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, अभी यहाँ पे AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो AC स्क्वायर रह जाएगा AB स्क्वायर। AB कितना है? 1 यूनिट है, और BC है 2 यूनिट, 2 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे अभी अगर इसमें हम रूट डाल दें तो 1 स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, √5, यानी कि AC का वैल्यू √5 हो गया। तो ये हो गया √5 यूनिट। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको
ये √5 यूनिट जो हाइपोटेनस का लेंथ है, इसका लेंथ हम इस तरह से कॉम्पास में मेजर कर लेते हैं एक डिवाइडर की तरह। अब इतना लेंथ लेते हुए हम ये 0 से नंबर लाइन को कट कर लेते हैं। अब 0 से लेकर इस पॉइंट तक ये हो गया √5, तो यहां पे हम इसको √5 लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा √5। तो इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि हमने किस तरह से √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है। तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, टू रिप्रेजेंट √5 on the number line, we take a length of 2 units from 0 on the number line in positive direction and 1 unit perpendicular to it. The hypotenuse of the triangle thus formed is of length √5. Then with the help of a divider, a length equal to the hypotenuse of √5 units can be cut on the number line. तो जिस तरह से हमने ड्रॉ किया, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। इस तरह से एक्सप्लेन करके इसको लिख भी देना है। इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो यही था 1.2 का नंबर 3 का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।